नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ओसीडी का फॉर्मूला 3 स्टेप्स फॉर्मूला ओसीडी ट्रीटमेंट के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी ओसीडी को ट्रीट करने में हमेशा के लिए और 100% आपको इलाज मिलेगा। आपको ओसीडी दोबारा बार बार नहीं आएगी। तो वो क्या है फॉर्मूला, कैसे आपको हेल्प होगी, अच्छे से आप समझ लीजिए। कैसे आप अपनी उस फॉर्मूले से उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, कैसे आप उसको ठीक कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से जान लेते हैं। तो वो क्या है 3 स्टेप्स फॉर्मूला फॉर ओसीडी के लिए 100% ट्रीटमेंट, हमेशा के लिए ट्रीटमेंट आपको जो मिलने वाला है। ओसीडी का इलाज आपने किस तरीके से करना है, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी हो, मन्नत के विचार आपको बार बार परेशान कर रहे हो, सेक्सुअल विचार आपको बार बार परेशान कर रहे हो, कंटेमिनेशन ओसीडी है, गंदगी फैल जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, HIV हो जाएगा, रैबिज हो जाएगा, बहुत तरह के आपके फोबियाज हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक पैटर्न आपका बन जाता है। तो कैसे आपने उन पैटर्न्स को तोड़ना है, उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है आज के इस वीडियो से। तो सबसे पहला स्टेप, पहली बात क्या है, पॉजिटिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। पॉजिटिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम कह सकते हैं कि तार्किक विचार, कि अपनी तर्क से समझने की कोशिश करनी है। आप इसको ये कह सकते हैं कि समझाने का या समझने का एक तरीका जिसको हम समझाना कहते हैं। जैसे काउंसलर आपको कुछ समझा रहा है, वो आपके उस डिसऑर्डर पर, आपकी उस सोच पर, उस नेगेटिव सोच पर कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपके सामने रख रहा है, कुछ फैक्ट आपको बता रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या तार्किक विचार से, तार्किक रूप से, तर्क से, लॉजिक से आप अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो, उस नेगेटिव सोच को जो आपके अंदर एक डर पैदा कर रही है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उस नेगेटिव सोच से कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर देंगे, मन्नत नहीं पूरी की तो ये हो जाएगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, रैबिज हो जाएगा, HIV हो जाएगा, ये एक नेगेटिव सोच है। तो लॉजिकल तर्क से उस सोच को ठीक किया जाएगा। दूसरी बात, फिर इसके बाद जब आपको ये तर्क देखो एक सहायता मिलेगी, आपको एक सिर्फ हेल्प करेगा, ये पूर्णतः नहीं है, ये आपको एक हेल्प करेगा। फिर उस एक्सपोजर तक ERP जिसको बोलते हैं ERP करने में, ये तर्क किसमें आपको हेल्प करेगा, ERP करने में। ERP मतलब एक्सपोजर करने में, उस रियल सच तक पहुंचने में। फियर को तभी आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में एक्सपोजर करेंगे, समझेंगे भी और प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी करेंगे। तभी आप अपनी ओसीडी या उन फोबियाज को अच्छे तरीके से समझ करके, प्रैक्टिकली अनुभव से, अपने अनुभव से उतार करके उनको दूर कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये जो पॉजिटिव जो हम तर्क देंगे, तो इसको बोलते हैं CBT। यही एक CBT है, लॉजिकल रीजनिंग, पॉजिटिव रीजनिंग या तार्किक विचार। जब हम समझाने की बात करते हैं तो CBT को समझिए। CBT मींस कॉग्निशन, कि उस सोच, वो जो बहुत सारे विचार है उसमें एक बिलीफ सिस्टम है, एक सोच आपकी वैसी बन गई है, तो आप क्या करेंगे, CBT करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में, जैसे हमारा सेकंड लास्ट वीडियोस है, उस वीडियो को आप जाकर के एक बार देख लें। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर आप उस वीडियो को जाकर के देखें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जिसमें मैंने आपको 20 लोगों से आपने जाकर मिलना है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है कि 20 लोगों से जाकर के आपने पूछना है किसके बारे में, मन्नत के बारे में। क्या उनको भी मन्नत से डर लगता है? क्या उनको भी वो बार बार विचार तो आपको आता है ना, ये आपका डिसऑर्डर है। तो क्या वो, अगर वो असली मन्नत है, वो मान रहे हैं, तो मैंने आपको ये बोला था उस वीडियो में कि आप उनको जाके एक सवाल करें उन 20 लोगों को। ये मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था। इस फॉर्मूले से होगा क्या, इस फॉर्मूले से आप CBT कर रहे हैं। जैसे कंटेमिनेशन वाला, नॉर्मल लोगों को देखना शुरू करें,
उसको नोटबुक में लिख लें कि हाँ कितने दिन हो गए काम किए हुए। इस तरीके से सीबीटी की एक प्रैक्टिस होती है। ईआरपी को हमने समझ लिया, सीबीटी को। तो मैंने आपको एक ये 20 लोगों का जो बताया था, एक सीबीटी का फॉर्मूला था पिछले वीडियो में। उसमें मैंने मन्नत की बात करी थी कि जिनको लगता है मन्नत का विचार बार बार आता है और उनको लगता है कि वो हमारे साथ भगवान कुछ कर देंगे क्योंकि वो मन्नत तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो कॉग्निशन, उस कॉग्निशन को समझने के लिए फिर ये जो बी है सीबीटी का जो बी है, फिर उसके हिसाब से आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर उस तरीके का है। ये जो सी कॉग्निशन, जहां पे जो आपकी सोच जैसी है वैसा आपका बिहेवियर है, डर है। लेकिन जैसे हमने इस कॉग्निशन को सही कर लिया तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा और जो आपका जो डिसऑर्डर बना हुआ जो पैटर्न है वो भी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और ये तार्किक विचार सीबीटी इस तरीके से ओसीडी फोबियाज में वर्क करती है, डिप्रेशन में काम करती है। इसको आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने में भी हेल्प मिलेगी और आप इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा स्टेप है अफर्मेशन का। अफर्मेशन मींस कुछ सुझाव देना खुद को। एक नेगेटिव सुझाव देते हैं, आप इसको सिर्फ इतना समझ लो, सुझाव कि मैं अपने आप के साथ किस तरीके की बात कर रहा हूं, अपने माइंड के अंदर किस तरीके से अफर्मेशन डाल रहा हूं, सुझाव, वो कौन सी नॉलेज, कौन सी जानकारियां डाल रहा हूं, जिससे इस अफर्मेशन से होगा कि जो ये सुझाव डाले जाएंगे जब आपके द्वारा, जब आप इसके ऊपर काम करोगे, अफर्मेशन, पॉजिटिव रीजनिंग प्लस अफर्मेशन के ऊपर काम करोगे कि जैसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, जब ये बार बार आप अपने ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर अफर्मेशन क्या है वो सब अफर्मेशन में बना भी दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा अफर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। ओसीडी में, ओसीडी का अपने ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो ये अफर्मेशन, सुझाव के ऊपर काम करना है कि हम अपने आप को बोल कैसे रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, नेगेटिव बोल रहे हैं, आप अपने आप को क्या विचार दे रहे हैं, तो आप और ज्यादा डिप्रेस, और ज्यादा परेशान, और ज्यादा फोबिया, और ज्यादा डर में आप आ रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव अफर्मेशन हमने देना शुरू करना है। ओके, समझे आप यहाँ पे। तो तीसरा स्टेप क्या है, 3 स्टेप फॉर्मूले में तीसरा स्टेप है प्रैक्टिकली इस तरीके को अपना करके अब आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे 21 दिन का फॉर्मूला बताया जाता है कि आप इसको 21 दिन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो इसलिए बताया जाता है 21 दिन, आप इतने दिन करिए, 30 दिन करिए, 50 दिन करिए, वो इसलिए बताया जाता है कि जब आप लगातार उतने दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्या होगा, वो जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, ये जो ओसीडी बना हुआ है, ये जो डिसऑर्डर है, डी है, ये जो डिसऑर्डर है, वो पैटर्न माइंड के टूटने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके मेंटल कंपल्शन हो, चाहे बाहर हाथ धोना फिजिकल कंपल्शन हो। लेकिन मेंटल कंपल्शन और फिजिकल कंपल्शन हो किसकी वजह से रहे, ऑब्सेशन की वजह से, इस कॉग्निशन की वजह से। तो हमने इस कॉग्निशन को समझना है और इसके ऊपर तीसरे स्टेप में हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर पहली बात तो ये कि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिस का फॉर्मूला है, प्रैक्टिस आप क्यों नहीं कर पाते हैं, एक धैर्य के कारण, और दूसरा कि आप सिर्फ सुनना चाहते हैं कि कुछ मुझे ऐसा बता दिया जाए, ये सुन के मैं इसको ठीक कर लूं। नहीं, आप खुद एक्सपोजर तक पहुंचिए ना, अपनी लाइफ को एक्सपोजर दीजिए, अपनी लाइफ को उस सिचुएशन में डाल करके देखिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो हिम्मत अपने अंदर डेवलप करनी होती है, तभी आपको 100% और हमेशा के लिए ओसीडी का इलाज होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने ओसीडी का ट्रीटमेंट करना है, अपने फोबियाज का, अपने डिप्रेशन का, अपनी एंजाइटी का ट्रीटमेंट करना है सीबीटी प्लस ईआरपी थेरेपी के साथ। और इस तरीके से पॉजिटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक विचार, अफर्मेशन और लगातार प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको 100% आपकी ओसीडी ठीक होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे साथ
इलाज करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया का, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे पास आकर के भी अपना इलाज जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।